नमस्ते। अंशु बुक में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं CMR 2017 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जो जमीन के नीचे बसती है। हम भारत के 2017 के कोयला खदान सुरक्षा नियमों की भाषा को समझेंगे, जो सुनने में भले ही टेक्निकल लगे पर असल में बहुत दिलचस्प है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे, जहां हर तरफ अंधेरा है, वहां सुरक्षा और एक बड़े हादसे के बीच की लकीर कितनी पतली होती है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। वो फर्क है सिर्फ एक शब्द का। जी हाँ, कोयला खदान में एक अकेला शब्द भी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है, क्योंकि एक साझा भाषा जहां हर शब्द का मतलब एकदम साफ हो, वही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस दुनिया को और करीब से समझते हैं। आज हम चलेंगे कोयला खदान के एक वर्चुअल टूर पर, और हमारा गाइड कौन होगा? खुद इसकी ऑफिशियल रूल बुक। हम बात करेंगे शब्दों की दुनिया की, खदान की मैपिंग की, वहाँ के लोगों की, खतरों को समझने की, और आखिर में ये जानेंगे कि हर शब्द इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो खदान में उतरने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये सारे नियम, ये सारी बातें आखिर आई कहाँ से हैं, इनकी बुनियाद क्या है। देखिए, ये जो नियम हैं जिन्हें हम कोयला खान विनियम 2017 कहते हैं, ये कोई आम गाइडलाइंस नहीं है। ये पूरे भारत की हर एक कोयला खदान पर लागू होते हैं। मतलब ये सुरक्षा की एक कॉमन लैंग्वेज है जिसे सबको बोलना और समझना ज़रूरी है। और हाँ, इसने 1957 के पुराने नियमों को रिप्लेस किया है। तो चलिए अब असली सफर शुरू करते हैं। मान लीजिए हम एक खदान में हैं, तो सबसे पहले उसके अलग अलग हिस्सों को, उसकी जगहों को पहचानते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार चीज देखने को मिलती है। ये 3 शब्द देखिए, परित्यक्त, बंद और अप्रयुक्त। सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? पर सुरक्षा के लिहाज से इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे अबैंडन्ड का मतलब है कि काम पूरी तरह बंद, दोबारा शुरू करने का कोई इरादा नहीं। डिसकंटिन्यूड मतलब काम अभी रुका है, पहुंच से बाहर है, पर शायद भविष्य में दोबारा शुरू हो। और डिसयूज्ड मतलब काम बस टेम्पररी तौर पर रोका गया है और जगह अभी भी एक्सेसिबल है। देखिए कितना बड़ा अंतर है। इससे आप खदान की लाइफलाइन या फिर एक तरह की मेन आर्टरी समझ सकते हैं। ये वो रास्ता है, वो लिफ्ट है जो ऊपर की दुनिया को जमीन के नीचे की दुनिया से जोड़ती है। और ये है फेस, मतलब खदान का वो एक्टिव जोन, वो फ्रंट लाइन जहां असल में खुदाई हो रही है और कोयला निकाला जा रहा है। तो जब कोयला निकल जाता है तो पीछे जो खाली जगह बचती है उसे कहते हैं गोफ। ये एक तरह से खदान के काम के निशान हैं, वो जगह जो अब खाली हो चुकी है। तो हमने खदान की जगह तो देख ली। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके कंधों पर इस पूरी जगह को चलाने और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। देखिए, खदानों में एक बहुत ही साफ सुथरी हायरार्की होती है। एक ऑफिशियल या अधिकारी वो होता है जिसे लिखित में सुपरविजन की जिम्मेदारी दी जाती है। ये कोई भी हो सकता है, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, यहाँ तक कि ओवरमैन और सरदार भी। पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है। अब एक और जरूरी शब्द आता है, कॉम्पिटेंट पर्सन या सक्षम व्यक्ति। अब देखिए, सक्षम होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को काम आता है। कानून के हिसाब से ये वो व्यक्ति है जिसकी उम्र कम से कम 20 साल हो और जिसे मैनेजर ने लिखित में कोई खास काम करने या सुपरवाइज करने के लिए नियुक्त किया हो। मतलब यहाँ भी बात कानूनी जिम्मेदारी की है। ओवरमैन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सरदार से सीनियर होता है। ये मिडिल मैनेजमेंट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जो खदान के एक हिस्से को सीधे कंट्रोल और सुपरवाइज करता है। याद है हमने शाफ्ट की बात की थी, वो लिफ्ट? तो बैंक्समैन वो शख्स है जो शाफ्ट के मुंह पर यानी सतह पर खड़ा होता है। उसका काम है लोगों, औजारों और सामान को सुरक्षित ऊपर नीचे भेजना और नीचे काम कर रहे लोगों के साथ सिग्नल के जरिए लगातार संपर्क बनाए रखना। बहुत ही जिम्मेदारी का काम है ये। चलिए अब आते हैं इस टूर के सबसे जरूरी हिस्से पर। अब हम बात करेंगे उन शब्दों की जो सीधे सीधे खतरे से जुड़े हैं। ये वो भाषा है जिससे रिस्क को समझा और मैनेज किया जाता है। तो रिस्क या जोखिम का मतलब क्या है? नियमों के हिसाब से इसकी एक बहुत ही क्लियर परिभाषा है। ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। पहली, किसी अनचाही घटना के होने की कितनी संभावना है,
और दूसरी, अगर वो घटना हो गई तो उसके परिणाम कितने गंभीर होंगे। हर सेफ्टी प्लान इसी परिभाषा पर बनता है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है गैसीसीम का क्लासिफिकेशन। देखिए, खदानों में ज्वलनशील गैस का होना एक बड़ा खतरा है, इसलिए नियमों ने इसे 3 डिग्री में बांटा है। फर्स्ट डिग्री मतलब गैस बहुत कम है, सेकेंड डिग्री मतलब गैस थोड़ी ज्यादा है, और थर्ड डिग्री मतलब गैस का उत्सर्जन बहुत ज्यादा है, जो कि सबसे खतरनाक स्थिति है। और जिस डिग्री की सीम होगी, सुरक्षा के उपाय भी उतने ही सख्त होंगे। विस्फोट के बाद की स्थिति को समझने के लिए भी 2 अलग-अलग शब्द हैं, मिसफायर और सॉकेट। मिसफायर का मतलब है कि शॉर्ट होल में रखा पूरा का पूरा विस्फोटक फटा ही नहीं। ये एक लाइव बॉम्ब की तरह है, एक बहुत बड़ा खतरा। वहीं सॉकेट वो छोटा सा हिस्सा है जो एक कामयाब ब्लास्ट के बाद बच जाता है और जिसे सुरक्षित माना जाता है। दोनों में फर्क जानना जान बचाने जैसा है। तो हमारा ये टूर अब खत्म हो रहा है और हम वापस सतह पर आ गए हैं। पर जाने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर सोचते हैं, आखिर इन शब्दों की इतनी अहमियत क्यों है? इन नियमों की शुरुआत में ही लिखा है, केंद्र सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि ये सिर्फ सुझाव या सलाह नहीं है, ये कानून है। इन्हें बहुत सोच समझकर जिंदगियां बचाने के मकसद से बनाया गया है और इनका पालन करना अनिवार्य है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सुरक्षा की भाषा है तो इसे बोलने की जिम्मेदारी किसकी है? कानून तो मैनेजर, ऑफिसर और कॉम्पिटेंट लोगों को जिम्मेदार ठहराता है, पर असल में सुरक्षा का कल्चर तब बनता है जब खदान में काम करने वाला हर एक इंसान इस भाषा को समझे और ये भी समझे कि अगर एक भी शब्द का मतलब गलत समझा गया तो दांव पर क्या लगा है। सेकेंड चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक करें। 100 लाइक के बाद सेकेंड चैप्टर आएगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको थैंक यू, और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।